नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की, क्योंकि दिल्ली में है। पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उसके कुछ देर बाद उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। अब मुलाकात में चर्चा क्या हुई, क्योंकि लगातार उमर अब्दुल्ला की पार्टी ये मांग कर रही है कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। उसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले कश्मीर में एक हमला हुआ जिसमें 7 बाहरी लोगों को मार गिराया गया। वो बहुत ही विभत्स घटना जम्मू कश्मीर की थी। तो क्या कुछ आकलन है इन मुलाकातों का, पहले गृह मंत्री अमित शाह से और फिर प्रधानमंत्री मोदी से, उसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। पहले गृह मंत्री से मुलाकात, फिर प्रधानमंत्री से मुलाकात। क्या गृह मंत्री से बात नहीं संभली इसलिए मोदी से मिले हैं उमर अब्दुल्ला? नहीं, देखिए, किसी भी राज्य में जब नई सरकार बनती है ना, तो ये कर्टसी कॉल होता है, जो कि प्रधानमंत्री से अक्सर लोग मिलते हैं। आपने देखा होगा, चाहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, चाहे चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने, हर कोई एक कर्टसी कॉल के तहत प्रधानमंत्री से मुलाकात करता है। महत्वपूर्ण यह है कि गृह मंत्री के साथ भी मुलाकात हुई है। वो इसलिए हुई है कि पूरे भारत को एक चिंता है। चिंता ये है कि कहीं कश्मीर में जो नई लोकतांत्रिक सरकार आई है, उसकी वजह से हालात खराब न हो जाए। ऐसा न हो जाए कि फिर से दोबारा जो आतंकवाद है वो अपना सर उठाए। और इन्हीं सब चिंताओं के बीच गृह मंत्री से उमर अब्दुल्ला की मुलाकात और फिर प्रधानमंत्री से मुलाकात, ये इसे एक बोनहोमी बोल सकते हैं, एक रिश्तों में गर्माहट की जो निशानी है वो बोल सकते हैं। कि हम बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में सरकार चलाने के लिए, उनके लिए जरूरी है कि वो केंद्र के साथ टकराव न मोल लें। और सारा कुछ उसी दिशा में इंडिकेट कर रहा है। जब से चुनाव परिणाम आए हैं, जो बयानात आए हैं उमर अब्दुल्ला के, चाहे फारूक अब्दुल्ला के, या फिर इवन केंद्र के, जो भाजपा की ओर से जो बयान आए हैं, शुभकामनाएं दी थी प्रधानमंत्री ने सबसे पहले। और वो ये कि देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश सबसे प्रथम, सबसे आगे देश है। जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है कि हमारे लिए सेंसिटिव राज्य है वो, और कई दृष्टिकोण से बहुत मुश्किल से वो राज्य संभला है, धीरे धीरे पटरी पर वापस लौटा है। कहीं फिर से डिरेल ना हो जाए, इसीलिए वहां एक ऐसी सरकार का रहना जरूरी है जो कि केंद्र के साथ तारतम्यता के साथ काम कर सके, कोऑर्डिनेशन के साथ। और मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला इतने मैच्योर हैं कि सारी बातों को समझ रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री की जो भी शंकाएं होंगी, आपने एक घटना का जिक्र किया कि कैसे बाहरी कहकर वहां टनल में काम करने वाले, जो डेवलपमेंटल वर्क में काम कर रहे थे मजदूर, उन्हें मार दिया। अब मजदूरों की क्या गलती भाई, अब बताइए ना। वहां एक रेलवे का टनल बन रहा है, वहां कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। अब मजदूरों की कोई जाति होती है क्या, या फिर कोई क्षेत्र होता है क्या? उन्हें जहां काम मिलता है वहां जाते हैं। उनको मारकर कौन सा ये बहुत बड़ा तिस्मार खां बन जाएंगे वो आतंकी? आतंकी अपना प्रेजेंस शो कर रहे हैं कि अभी हम कश्मीर में जिंदा हैं, लेकिन पब्लिक सपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे उनका कमजोर होता चला जा रहा है। लोग समझ रहे हैं, हाँ बिल्कुल, लोग नहीं समझ रहे क्या कि किसी गोलगप्पे बेचने वाले को कभी मार दिया, कभी एक दवा दुकानदार जो कि बेचारे का व्यवहार बहुत अच्छा था, उनको मार डाला। मुस्लिमों को भी मारा है, हिंदुओं को भी मारा है। वो एक शुद्ध रूप से उग्रवादी हो गया। देखिए, कश्मीर के लोग 2 शब्द का इस्तेमाल आपको करते दिखेंगे, एक है मुजाहिद और दूसरा दहशतगर्द। दहशतगर्द वो है जो सिर्फ टेरर फैलाते हैं, उनका नीति सिद्धांत कुछ नहीं होता। मुजाहिद उनकी नजर में वो है जो कि सिद्धांतों के लिए लड़ते हैं, जो कि धर्म के लिए लड़ते हैं उनके अनुसार। अब कश्मीर में ये जो काम हो रहे, ये दहशतगर्द कर रहे हैं, शुद्ध रूप से आतंकी, ये कश्मीर की जनता भी मानती है। तो धीरे धीरे उनका पब्लिक सपोर्ट सिस्टम कमजोर हो रहा है, क्योंकि आप किस तरह के लोगों को मार रहे हो भाई? किसी गरीब मजदूर को मार के आप क्या हासिल कर लोगे? कश्मीर की आजादी? इन दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने के लिए मुलाकात में बातचीत हुई नहीं हुई होगी, हो सकता है। देखिए, सरकारें अपनी रणनीति पे काम करेगी। वो जो ऑपरेशन कर रहे होंगे, वो जो करने वाले होंगे, वो हमें और आपको न बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। वो सिर्फ चंद लोग हैं जिनके बीच ये सीमित रहता है। लेकिन ये मुलाकात सिर्फ इस बात का इशारा करती है कि कश्मीर में हालत खराब नहीं होंगे।
जैसे जैसे कश्मीर, भले ही चुनाव हो गया हो, राज्य सरकार आ गई हो, लेकिन कश्मीर की आकांक्षाएं बढ़ गई हैं। वहां के लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं। दे आर लुकिंग फॉर डेवलपमेंट। वो कैसे उनका जीवन बेहतर हो। जिस कश्मीर में हफ्ते में 3 दिन बाजार बंद रहते थे, दुकानें बंद रहती थी, वहां के बाजार गुलजार हैं। आप श्रीनगर लेक के आसपास का इलाका चल जाइए, वहां शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं। कहवे के साथ बैठे लोग रात के 12-12 बजे तक कह लगा रहे हैं, आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। क्या वो लोग कभी पसंद करेंगे कि 6 बजे के बाद से वो अपने घरों में दुबक जाएं? कभी नहीं पसंद करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों के मुंह में खून लग चुका है विकास का, डेवलपमेंट का। उन्होंने देख लिया है कि जन्नत असली कैसी होती है। जब जेब में पैसे हो, बाजार में सामान हो, जिंदगी आसान हो, ये है असली जन्नत। ठीक है, इसका एक दूसरा पहलू भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। कई डैमेज कंट्रोल करने के लिए तो जो है नहीं अब जुटे पड़े हैं, क्योंकि 370 की बहाली की मांग की थी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में। पीडीपी भी अब उन पर यह आरोप लगा रही है और इंजीनियर राशिद भी आरोप लगा रहे हैं कि पर्दे के पीछे से बीजेपी ने मदद की है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। 2001 में साथी रह चुके हैं, ऐसा तो नहीं है कि नए नए बातचीत बनानी शुरू की है। 2001 में मंत्री रह चुके हैं बीजेपी की सरकार में। तो क्या आप उस डैमेज कंट्रोल को करने में लगे हैं कि जिससे कि कश्मीर की जनता ये सवाल ना उठाए कि आप काम नहीं कर पाए 5 साल में? देखिए, 370 पास्ट है, वो अब कभी नहीं आने वाला। इस बात को जहन में बैठा लें जो भी लोग चाहते हैं। दूसरी बात, राशिद इंजीनियर और पीडीपी आज से 10 साल पहले की राजनीति कर रहे हैं। जब कश्मीर में जो होता था वो दौर वापस लाना चाहते हैं, जब हत्याएं होती थी, पत्थरबाजी होती थी, जहां तहां बम फटते थे, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजते थे, स्कूल बंद रहते थे, बाजारें बंद रहती थी। कश्मीर 10 साल आगे निकल चुका है और चुनाव परिणाम बताते हैं कि जो लोग उन दिनों की याद दिलाना चाहते हैं, उन दिनों को वापस लाने का वादा कर रहे हैं, उनकी क्या गत हुई, क्या हालत कर दी कश्मीर के नागरिकों ने। कश्मीर अपने आप को, मैं क्या बोलूं, स्विट्जरलैंड बनता देखना चाह रहा है। वो कभी अफगानिस्तान खुद को देखता ही नहीं। बिल्कुल, देखना भी नहीं चाहिए। और जब विकास के नाम पर बहुत कश्मीर अच्छा खासा टैक्स का पैसा कश्मीर में जाता हो। नहीं, टैक्स के पैसे की बात नहीं है। वहां के देखिए ना, मुझे मेरे दोस्त बताते हैं कि भाई मेरे सेब के बागान थे, सड़ जाते थे यहां से। ट्रकों में अगर माल भरा है तो जहां तहां हड़ताल के कारण रुके रहते थे, हाईवे ब्लॉक रहता था। अब ट्रेनें खुल गई हैं, फ्लाइट उड़ रही हैं, हाईवे चौड़े हो गए हैं, सीधे दिल्ली तक माल पहुंच रहा है, इतना बड़ा बाजार है, हम लाखों में कमा रहे हैं। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि ये, अच्छा पैसे किसको बुरे लगते हैं दुनिया में? किसी को नहीं, किसी को नहीं। डल झील में जिन शिकारों में वो बेचारे इंतजार करते रहते थे कोई टूरिस्ट आए, कोई टूरिस्ट आए, आज वहां भरमार है। वो देख जर्जर हो रहे थे, उनको उनके मरम्मत के लिए पैसे नहीं थे। जिस शिकार पर जिनका परिवार आश्रित था कि 2 जून की रोटी चलती थी, वो दुखी थे। आज वो डेकोरेट कर रहे हैं, मखमले लगा रहे हैं, उसमें लाइट लगा रहे हैं। आज तो मुझे कुछ लोग ऐसे बोले कि आप रात भर यहाँ पार्टी कर सकते हैं हमारे शिकार में, बिल्कुल डल झील के बीचों बीच। बिल्कुल, उनको भी अच्छा लगता है। हालात बदले हैं और बदलते हुए हालात सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भी देख रही है, जैसे हालात बदल रहे हैं। जैसे आपने कहा पंकज जी, अंधकार युग से रोशनी की ओर बढ़ रही है, शहर भी रोशन है। और सिर्फ लिटरेरी, सिर्फ बिजली के मामले में नहीं, आप जाइएगा देखिएगा, बल्ब हैं, लड़ियां हैं, बच्चे खुश हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, वो बाजार खुश है, वहां माल भरा हुआ है, पैसे आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं। कौन चाहेगा इन सबको बर्बाद करना? बिल्कुल बर्बाद होंगे वहां के दहशतगर्द, जो बर्बादी की कगार पर एक बार फिर से कश्मीर को धकेल देना चाहते हैं। जो निर्मम हत्या 7 लोगों को की गई है, जाहिर सी बात है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी इस विषय में जरूर बात हुई होगी और कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार उनके इलाज की तैयारी भी कर रही होगी, क्योंकि इन दहशतगर्दों से भारत सरकार ना तो इनके सामने झुकी है और ना ही झुकने वाली है। तो अब उम्मीद करेंगे कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो सही रास्ते पर लौटे और वहां अमन चैन जो है वो बना रहे। इस खबर पर जुड़ने के लिए हमारे साथ पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।